जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक कुमार अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं कि हिंदी का पहला चैप्टर है और इसका एग्जेक्टिव क्वेश्चन को हम एमसीक्यू करेंगे। आइए देखते हैं। पहले कहता है, पहला क्या है, कहता अध्याय 1 है और बातचीत। अगर आपसे पूछा जाए कि बातचीत क्या है तो यह कहिएगा ललित निबंध है। आपसे पूछेगा कि बातचीत क्या है तो यह एक ललित निबंध है। क्लियर है? यहाँ तक ले ध्यान दीजिएगा, ललित निबंध है। आप देखिए, ललित निबंध के साथ साथ पहला क्वेश्चन का आप करते हैं। देखिए, कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? क्या होता है? तो यह जो होता है बहस कर नहीं, कहते झगड़ा करके ना, कहता बातचीत के जरिए। हाँ, बातचीत के जरिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भाई सी हो जाएगा। चलिए अगाड़ी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। तो यह जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर बाल कृष्ण भट्ट। दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट, सी आंसर। क्लियर है? आगे तक आगे देखिए, कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बाल कृष्ण भट्ट के पिता के नाम क्या था? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता के नाम जो था बेनी प्रसाद भट्ट, जो यह एक पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक द्वारा रचित है। यह जो है दमयंती स्वयंवर किस लेखक द्वारा रचित ये क्या है, रचना है। यह जो है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो यह जो है ललित निबंध है। क्या? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। किस युग के निबंधकार थे। तो यह जो थे दोस्तों, यह जो थे ध्यान दीजिएगा, यह जो थे भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो इसका जो होगा अवाक आंकर अपने से बातचीत करना। उत्तम तरीका सबसे है अवाक आंकर अपने से बातचीत करना, अपने से बातचीत करना, है ना। अब कहता है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका जो हो जाएगा आत्मिकता। क्या हो जाएगा? आत्मिकता हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था 23 जून 1800, ये इसका राइट आंसर 23 जून 1844 ईस्वी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। मासिक पत्रिका ऐसा पत्रिका हो जाता था कि महीना में एक बार निकाला जाता था। वह कौन सा है? तो दोस्तों यह जो हो जाएगा हिंदी प्रदीप। क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप, है ना। आगे देखिए, कहता है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा नहीं है। कौन सी रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं है। तो देखिए, तो यह हो जाएगा शिक्षा गुरु। क्या हो जाएगा? शिक्षा गुरु। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। अब अगर ये अगला देखिए, कौन सा रचना, है ना, कौन सी रचना, है ना, कौन सा रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। आइए अगला क्वेश्चन कहता असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। असल बातचीत दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है। तो यह जो मत है
यह जो मत है एडिशन का, किसका है? एडिशन का, है ना, ये एडिशन का मत है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? यह जो कहा था बेल जॉनसन। क्या है? बेल जॉनसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? नहीं मिला भाई साहब, 16 वर्ष। कितना वर्ष? 16 वर्ष तक इस व्यक्ति का क्या है, किसी मनुष्य व्यक्ति को मुख देखने को नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है नाटक के प्रारंभ में, कहता नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा था? तो नंदी पाठ। क्या कहा जाता है? नंदी पाठ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अनाज एक सुजान। 100 अनाज एक सुजान जो है, एक सुजान है। अब आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम। क्या हो जाएगा? मेघदूतम, है ना। अगला क्वेश्चन चलिए कहता बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया था? कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया था? तो 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में। अब अगाड़ी क्वेश्चन रहिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए कहता बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप। क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप, है ना, हिंदी प्रदीप। क्लियर है? उसको